दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इनको टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग पार्ट के साथ, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इंग्लिश के टॉपिक को। तो एवरी टीचिंग एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेंगी हमारी इंग्लिश की सीरीज। तो आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है लाइक हिट के थ्रू, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने सीरीज कंटिन्यू रख सकूँ। सो प्लीज कंटिन्यू करें। और ये आज के टॉपिक का यानी कि स्पोर्टिंग एरर्स का पार्ट 1 होगा। इसको मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया है। कुछ चीज़ें और सिलेक्टेड चीज़ें ही हम सीखेंगे और जो आप लोगों के अपकमिंग ऑल टीचर एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और साथ ही मुझे अच्छे तरीके से एवरी लिंक के अकॉर्डिंग फॉलो करें, ताकि आप लोग अपनी लर्निंग को बेस्ट बनाकर किसी भी टीचर एग्जाम को क्रैक कर सके। सो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू मेन रूल्स ऑफ स्पोर्टिंग एरर्स। किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्टिंग एरर्स के, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो वो 2 से 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम में, क्योंकि 1 मार्क्स से ही हम लोग रह जाते हैं या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो ये एक बहुत दुख की बात होती है उस टाइम पर जब हम फील करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ को आप लोगों को कवर करना होगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर्स कितने प्रकार के होते हैं आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो रूल्स के साथ साथ जानेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, टू सेटल द एरर्स इन द सेंटेंस यू नीड टू अवेयर ऑफ अ बेसिक ग्रामर स्किल्स। सो आप लोगों को सबसे पहले क्या चीजें आनी चाहिए? कॉमनली बेसिक ग्रामर स्किल्स आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर से स्किल्स यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जो ग्रामर में मेन हमारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कितने हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 है, ठीक है। 8 टाइप्स हैं। तो ये 8 टाइप्स आप लोगों को पता होने चाहिए। जस्ट लाइक नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सारे के सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर आप लोगों को ग्रामर का बेसिक पूरा पोर्शन आता है तो आप लोग आसानी से स्पोर्टिंग एरर्स को कर ही लेंगे। हालांकि मैंने ये स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया है, बट एक कॉमन तरीके से आप लोगों को मैं बेसिक चीज बता रही हूँ कि स्पोर्टिंग एरर किस चीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम कवर कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट यानी कि जड़ तक पहुंचना होता है हमें किसी भी कॉन्सेप्ट के। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा एक एग्जाम्पल के साथ पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगी, जिसमें हम एरर्स के सभी टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट है आप लोगों के सामने नाउन। नाउन से रिलेटेड एरर्स आते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कैसे एरर्स आते हैं देखिए। नाउन यानी कि संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अ नाउन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नॉर्मली संज्ञा की जो डेफिनेशन आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ी है, फर्स्ट क्लास से ही बता दिया जाता है कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। यानी कि जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमें किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग के बारे में बताएं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एज अ नाउन। हमारे आसपास जितनी भी चीज है, इवन हम खुद भी एक तरीके से क्या है? नाउन है। नाउन में सबसे ज्यादा जो एरर आता है वो आता है सिंगुलर एंड प्लूरल का। द वर्ब यूज्ड फॉर देम डिफर ऑफ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। हमें कई बार नहीं पता चल पाता कि सिंगुलर नाउन कैसे हैं और किस तरीके से उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है या मेन वर्ब यूज होती है, तो वहां पर मिस्टेक होती है। तो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आप लोगों को एरर्स मिलेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, द पीपल इज गैदर्ड इन द क्रिकेट टीम। पीपल, पीपल यानी कि सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल है। बट ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि कभी भी अपने माइंड में ये सेट ना रख मतलब ये बिल्कुल ध्यान में ना रखें कि प्लूरल हमेशा एस या ईएस वाले वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होता है कि प्लूरल हमें कैसे पता चलता है? अगर वर्ड के लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लूरल यानी कि जो पीपल है वो भी कहीं ना कहीं प्लूरल है, इसमें भी एक से ज्यादा लोग हैं। तो पीपल इज, तो हमेशा प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज यूज नहीं करते हैं, आर यूज करते हैं, क्योंकि आर हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा इनकरेक्ट और ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इज लगा हुआ है। इज हमारा ऑलवेज सिंगुलर के लिए आता है, बट पीपल क्या है? पीपल तो हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमने इसकी जो नाउन के अकॉर्डिंग है, जो सिंगुलर और प्लूरल है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इस तरीके से करेंगे।
अब आप लोगों को एक और चीज में क्लियर कर दूं, 2 टाइप्स के हमारे पीपल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा, पीपल्स एंड पीपल, ठीक है। इनको भी लोग बोलते हैं, इनको भी लोग ही बोलते हैं, ठीक है। कई लोग कैंडिडेट्स तो बोलेंगे कि ये गलत है, जो सेकेंड वाला है ना वो पीपल्स गलत है, बट गलत नहीं है ये। क्यों नहीं है, देखिए ये पीपल्स, अगर मैं बात करूं इंडिया के पीपल, इंडिया, हमारी इंडिया में सब कुछ सेम है, इंडिया के पीपल यानी कि सब कुछ सेम है इनका। नॉर्मली अगर मैं कहूँ, हालांकि स्टेट वाइज अलग अलग है बट लोग एक जैसे हैं, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है, इंडिया के पीपल हमारे क्या कहेंगे, एज अ ये पीपल आएगा। बट अगर मैंने बोल दिया एशिया, पूरे एशिया में अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, और कंट्रीज के अकॉर्डिंग उनकी जो पूरी की पूरी जो, मतलब मैं बात करूं उनका रहन सहन, उनके फीचर्स, मतलब सब कुछ अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली पाकिस्तान, फिर अगर मैं बात करूं श्रीलंका, ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं अमेरिका, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अलग अलग कंट्रीज हो गए। तो इन सभी कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर ऐसा आ जाता है तो वहां पर हम पीपल्स का यूज करेंगे, पीपल्स ऑफ एशिया और पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पीपल एंड पीपल्स में, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सच नाउन इंक्लूडिंग कैटल, तो ये भी प्लूरल है, प्लीजेंट्री भी प्लूरल है, पुलिस, पुलिसेस नहीं होता है, ऑलवेज पुलिस होता है, तो ये भी हमारा प्लूरल है, क्लर्की, वर्मिन, ये सारे के सारे हमारे एज अ किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं, नॉर्मली प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ऐसे ये नहीं लगा होता है, हाँ लिखे हुए हैं ये सिंगुलर के अकॉर्डिंग, बट हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे, प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इज एंड आर के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज इज पार्टिसिपेटिंग इन दिवाली सेलिब्रेशन, एम्प्लॉयज आर सेलिब्रेटिंग इन दिवाली सेलिब्रेशन, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो एम्प्लॉयज आप देख सकते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो नॉर्मली एस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीजें याद रखनी है कि जो प्लूरल मतलब की वर्ब होती है वो ऑलवेज प्लूरल ही चीजों को फॉलो करेंगी, प्लूरल ही नाउन को फॉलो करेंगी, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है एज ए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल को आप लोगों को समझना है कि जैसे ये है हमारा प्लूरल है, ठीक है, एम्प्लॉयज यानी कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, आर आएगा ऑलवेज, यानी कि ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, एम्प्लॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिवाली सेलिब्रेशन, क्योंकि ऑलवेज जो प्लूरल नाउन है वो ऑलवेज फॉलो करेगा प्लूरल वर्ब को। तो यहाँ पर अदर भी है एग्जाम्पल, देखिए सीजर्स, सीजर्स आर होगा, स्टॉकिंग्स आर होगा, ट्राउजर्स आर होगा, स्पेक्स आर होगा, शॉर्ट्स आर होगा, गुड्स आर होगा, एम्प्लॉयज आर होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इस वाले पॉइंट में। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंगुलर के लिए ऑलवेज हम यूज करते हैं नॉर्मली वाज का, ठीक है, और वर हमारा ऑलवेज यूज होता है किसके लिए, एज अ प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर है, यहाँ पर कंपनी एक ही है, तो एक के अकॉर्डिंग हम वाज का यूज करेंगे, और यहाँ पर हो चुका है, यानी कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। एथिक्स आर इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है नीति, योजना या प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को कंटिन्यू करने के लिए नीति की जरूरत होती है, ठीक है, या प्लानिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए एथिक्स इज आएगा, ठीक है, ना कि आर आएगा। तो नॉर्मली नीति, नीतियों के बारे में नहीं बात की है, एक नीति के बारे में बात की है, एक प्लानिंग के बारे में बात की है। तो वहां पर से आप लोगों को याद रखना है इज एंड आर का यूज कैसे होता है, वाज एंड वर का यूज कब होता है, हैज एंड हैव का यूज कब होता है। तो ये ज्यादातर नाउन में पूछे जाते हैं। जैसे सम कलेक्टिव नाउन्स आर लाइक टीम, पब्लिक, गवर्नमेंट, कमेटी, जूरी, ऑडियंस एंड अ कंबाइंड सेट ऑफ attributes like poetry, machinery, ethics, mathematics, physics, classics, innings, stationery, news, abuse, economics, business are considered as a singular noun. इन सभी को singular noun कहा जाता है। आप लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, बेशक इनके लास्ट में एस लगा हुआ है और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमारा प्लूरल है, बट प्लूरल नहीं है, ये हमारा एज अ आप लोगों को ऑलवेज याद रखना है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम ऑलवेज इज का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया वो शायद नाउन, नाउन से रिलेटेड एरर। अब चलते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, नाउन की जगह पर यूज होते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर्स टू द नाउन इन द सेंटेंस इन केस ऑफ पोजेशन।
पोजेशन का मतलब होता है एक तरीके से संबंध बताना, रिलेशन बताना। रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को नॉर्मली याद रखना है कि प्रोनाउन का कैसे हम कंटिन्यू करेंगे रूल। तो एग्जाम्पल देखिए, दिस इज बॉय विच बाइक वाज स्टोलन। तो बॉय का कनेक्शन उस बाइक से बनाया है, बट यहाँ पर देखिए विच और हुज में डिफरेंस है। विच क्यों लगाया है? विच तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में सेंटेंस बन जाएगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, यह लड़का जो बाइक चोरी हो गई, यह लड़का जो बाइक चोरी हो गई, ये तो बिल्कुल एक्चुअल सेंटेंस बनना ही नहीं। एक्चुअल सेंटेंस बनना चाहिए था यह लड़का या वह लड़का जिसकी बाइक चोरी हो गई। तो हुज ऑलवेज किसके लिए यूज होता है? जिसकी, जिसका, किसकी, किसका, जिसको, इस तरीके से हुज नॉर्मली जिसकी या जिसका के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आप लोगों को याद रखना है, इस तरीके से भी प्रोनाउन का यूज होगा। कोरिलेशन जो बताएगा, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उस तरीके से, ठीक है। और देखिए, वन मस्ट ओबे हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हिज नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी अदर को रेफर कर रहा है। वंस आएगा, वंस यानी कि अपनी अपनी अपने आप को कोरिलेट कर रहा है। हमें अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ओबे करनी चाहिए, माननी चाहिए, तो अपने के लिए। होम इज द मैनेजर, तो ये इनकरेक्ट हो गया और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हु। होम इज द मैनेजर नहीं होता, हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर। हम किसी पर्सन को कोरिलेट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, तो वहां पर हु का यूज होगा, होम का यूज नहीं होगा। यहां पर होम का यूज होगा, क्योंकि हु आर यू डीलिंग विथ, तुम किसके साथ डीलिंग कर रहे हो, तो किसके के लिए यूज होता है? ऑलवेज होम, ठीक है। तो ये चीजें हैं आप लोगों को प्रोनाउन में याद रखनी है, जहां पर आप लोगों को एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। WH फैमिली के बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे के सारे आप लोगों को नॉर्मली पता होना चाहिए, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देन है हमारे सामने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट द स्पेशलिटी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, क्वालिटी एंड फॉल्ट ऑफ एन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के बारे में उसकी विशेषताएं, अच्छी बुरी सब कुछ बताए, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहेंगे। जैसे निक शूज आर सुपीरियर देन एनी अदर स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एडजेक्टिव में आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है। एक होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है हमारा सुपरलेटिव, ठीक है, और इन दोनों के बीच में होता है कंपैरेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव की मैं बात करूंगी, पॉजिटिव हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें किसी का कंपैरिजन नहीं होता, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला जाता। तो पॉजिटिव बहुत मतलब सीधा सा, सरल सा, जैसे ही इज अ बॉय, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाएगा। कंपैरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? कंपैरेटिव सेंटेंस होता है जहां पर किसी 2 चीजों के बारे में बात की गई हो, किसी 2 स्थानों के बारे में बात की गई हो, किसी 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन किया गया हो, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आती है। और वहां पर हम ऑलवेज ईयर वाली फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे क्विकर, ठीक है, बेटर, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंपैरेटिव में ईयर वाली फॉर्म यूज होती है। सुपरलेटिव में क्या होता है कि जो चीज एक अच्छी हो, बहुत सारी चीजों में, जैसे 40 स्टूडेंट हैं और 40 में से एक स्टूडेंट क्या है जो एज अ इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो एक क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 फॉर्म्स होती हैं, तो वहां पर हम बेस्ट का यूज करेंगे या मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज करेंगे। तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री का पूरा एक मैटर, जो एडजेक्टिव में आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव से ही ये तीनों कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रांड दे रखा है और कंपैरेटिव हो रहा है यहाँ पर अदर स्पोर्ट्स शूज, मतलब मैंने सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई है, तो वहां पर आप देखिए सुपीरियर की बात होगी। मैंने अभी यहाँ पर क्या कहा? ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी सुपीरियर, ठीक है। और इस तरीके से हम ईयर की यूज कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव सच एज सुपीरियर, इंफीरियर, प्रियर मस्ट बी सफिक्स्ड विथ टू। मतलब कि सफिक्स क्या होता है? जो एज अ हमारा क्या लगता है? टू, यानी कि पीछे लगेगा, यानी कि प्रत्यय के अकॉर्डिंग होगा, तो ऑलवेज ये फॉलो करेगा टू को, ठीक है।
जैसे यहाँ पर है सेकेंड एग्जाम्पल, रमेश वर्क क्विकर देन एनीबडी एल्स। किसी अदर से मतलब बहुत सारे लोगों में से रमेश है वो बहुत जल्दी काम करता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा क्विकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से है। तो बहुत सारे लोगों में से या तो नॉर्मली हम मोस्ट का ही यूज करते हैं, या तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज करते हैं, या आप लोग एल वाई लगाकर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डू नॉट यूज एडजेक्टिव इन द प्लेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की जगह हमें मतलब कि कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे क्विकली है, नाइसली है, तो ये सारे के सारे हमारे एडवर्ब में आ जाते हैं। देन है हमारे सामने एडवर्ब। एडवर्ब के पॉइंट की ओर चलते हैं तरफ। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब क्या होता है नॉर्मली? क्रिया। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, जहां पर नॉर्मली काम के करने की विशेषता बताई जाए, ठीक है, उसे और मॉडिफाई किया जाए, उसे और बेस्ट बनाया जाए, विशेष बनाया जाए, वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्ट ऑफ वर्ब। वही सेम चीज मैंने बताई है। अब देखिए, लेस देन 20% ऑफ स्टूडेंट स्कोर हाई इन द मैथमेटिक्स। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर नॉर्मली बात की जा रही है कि उसने क्या किया है, विशेषता बताई जा रही है कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से इतने ही जो मतलब स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया है, कम मार्क्स गेन करे हैं। बट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की बात की गई है, तो कुछ के लिए ऑलवेज हम लेस का यूज नहीं करते, फ्यू का यूज करते हैं। तो ऑलवेज याद रखना है फ्यू का यूज होता है, और फ्यू का एक यूज होता है, नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है कि फ्यू का यूज हम कुछ के लिए भी करते हैं, और फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। काउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें मेजर किया जा सके, जिन्हें गिना जा सके, उन चीज़ों के लिए भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को एडवर्ब के अकॉर्डिंग याद रखनी है। ठीक है, देन एग्जाम्पल है हमारा, पीपल वॉन्ट टू स्पेंड फ्यूअर टाइम इन ट्रैवलिंग। पीपल वॉन्ट टू स्पेंड लेस टाइम इन ट्रैवलिंग। तो उस टाइम को नॉर्मली क्या कह सकते हैं हम? लेस क्यों आया है यहाँ पर? कम समय, कुछ समय नहीं होता, कम समय बिताया जाता है। मैंने आज बहुत ही कम समय बिताया है अपने दोस्तों के साथ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो कुछ समय नहीं होता, कम समय ऑलवेज हम यूज करेंगे, तो इसीलिए लेस का यूज कम के लिए आता है और फ्यू का यूज कुछ के लिए आता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखेंगे तो शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा लेस और फ्यू में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, सम एडवर्ब हैव द सेम मीनिंग एंड क्रिएट कंफ्यूजन इन द पीपल्स माइंड। वही सेम चीज, हमें फ्यू और लेस का मीनिंग नहीं पता था, तो हमें क्लियर नहीं था। This word includes less and fewer. Less is used to describe quantity, whereas fewer is represent the number. मैंने वही चीज बताई कि जो fewer है वो always numbering को यानी कि count, उन्हें गिना जा सकता है, बट जो less है वो always quantity को यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, वहां पर हम लेस का यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, जैसे सम एडवर्ब सच एज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो लिटिल का यूज देखिए, लिटिल मीन्स अ नेगेटिव मीनिंग और हार्डली एनी, यानी कि कोई भी नेगेटिव नकारात्मक चीज के लिए या कोई मुश्किल काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ लिटिल होप ऑफ गेटिंग द रेन, बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है। तो नेगेटिव बोला गया है, तो यहाँ पर हम ऑलवेज क्या करेंगे, अ लिटिल नहीं होगा, सिर्फ लिटिल का यूज करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए जहां पर न का यूज हो रहा है तो ऑलवेज लिटिल का यूज होगा। अ लिटिल मीन्स अ पॉजिटिव मीन्स और मीन समवन, यानी कि पॉजिटिव मीन्स होगा ऑलवेज। जैसे लिटिल एंथुसियाज्म इज गुड थिंग। एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। उत्साह मतलब खुशी, थोड़ी बहुत खुशी भी हमारे लिए जरूरी है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आ रहा है, तो अ लिटिल एंथुसियाज्म इज गुड थिंग, बिल्कुल ठीक है। द लिटिल का यूज कब होता है? मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज, यानी कि ज्यादा नहीं है बट चल जाएगा। जैसे अ लिटिल हनी इन द पॉट माइट प्रूव यूजफुल। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो द लिटिल हनी इन द पॉट माइट प्रूव यूजफुल, यानी कि कहीं एक तरीके से क्या हो रहा है ये कि मतलब चल जाएगा, काम चलाने वाला, काम चलाओ। तो जो लिटिल हनी है वो काम चलाओ है, तो काम चलाओ के लिए ऑलवेज हम द लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ
ताकि आप लोगों को हिंदी में भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये द लिटिल, ए लिटिल और लिटिल का यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं मिसलेनियस एरर, यानी कि और कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। देखिए, द वर्ड बिगनिंग विद एच सच एज ऑनेस्ट, हेयर, आवर एक्सेट्रा साइलेंट एंड मस्ट बी प्रेफिक्स्ड टू देम। तो ऑलवेज याद रखना है, यहाँ पर देखिए जो हमारे मतलब कि ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे द ट्रेन इज एन आवर लेट। ठीक है, द ट्रेन इज एन, तो यहाँ पर देखिए जो मतलब कि प्रेफिक्स, यानी कि प्रेफिक्स क्या होता है, उपसर्ग जो आगे लगता है आगे लगकर मतलब कि उस कंटिन्यू करता है, तो उपसर्ग के अकॉर्डिंग ये देखिए एन आवर आएगा। तो ये तो आप लोगों को पता है कि साउंड किससे आ रही है। मैंने आई थिंक यहाँ पर शेयर नहीं किया है, आर्टिकल से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, उसे भी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगी, तो वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एच और ओ के अकॉर्डिंग क्या सीन है। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो कमेंट में आप लोग बता ही सकते हैं, और लाइक इट जरूर देकर बता सकते हैं कि आप लोगों को आर्टिकल का टॉपिक चाहिए या नहीं। और यूज ऑफ सीन्स एंड फॉर भी कहीं ना कहीं इसका भी यूज होता है, जैसे देख सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 3 घंटे, 3 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। तो जहां पर ये चीज हो, जहां पर मतलब कि फिक्स नहीं है वो चीज, ठीक है, फिक्स नहीं है कोई चीज हमारे लिए अनिश्चित है, तो हम उसके लिए ऑलवेज किसका यूज करते हैं, नॉर्मली आप लोगों को पता है 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो सुबह के 3 घंटे या शाम के 3 घंटे हमें पता नहीं है, तो फॉर का यूज होगा। और जहां पर हमें फिक्स पता है कि मॉर्निंग के 3 घंटे से या नॉर्मली डेट एग्जैक्ट सब कुछ पता है, तो वहां पर हम सीन्स का यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो ये मिसलेनियस एरर हो जाते हैं जो सीन्स एंड फॉर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे, जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस को, वो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन। हम दोनों में से यू एंड आई द सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी हैं हम दोनों, बट हम दोनों में से कोई भी अगर मैं कहूँ यहाँ पर द सेक्रेटरी इज नॉट एन द जेंटलमैन, वो जेंटलमैन नहीं है, तो यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा। ठीक है, तो दो जनों की बात की है तो कोरिलेट करना है, और ये कौन सा हमारा हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन वाला एरर है। वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। हर किसी को अपनी अपनी जो ड्यूटीज हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से और विश्वास के साथ निभानी चाहिए। तो अपनी खुद की ड्यूटी, तो योर नहीं होगा, वंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, अपनी खुद की, तो कोरिलेट कर रहा है, वही प्रोनाउन से रिलेटेड ही है ये भी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट जब क्लास होगी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस की, तो वहां पर मैं क्लियर करवाई दूंगी, और अगर आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो ऐसे ही मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगी लगातार। अब कुछ क्लासेस मुझे इंग्लिश की भी लेनी है ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाता है कि आप लोगों में से कई कैंडिडेट्स ये बोल रहे होंगे कि मैम रूल तो हर कोई बता देता है, हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब चैनल्स पे, हमने पढ़ा भी है, बट कुछ नहीं होता, इन सब का कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो आप लोगों को करना क्या है, अगर किसी भी टॉपिक को समझना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे ज़्यादा आप लोगों को इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो भी रूल्स बताए हैं मैंने, इनकी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इन सबको देखने के बाद, ताकि क्लियर हो जाए। डू यूज सेंटेंसेस इन डेली लाइफ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है और बेस्ट बनाना है खुद को और इंग्लिश भी सीखनी है, तो आप लोग कहीं ना कहीं डेली लाइफ में अपने इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। और डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझना है ना कि रटना है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग अगर कवर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, आपके माइंड में ही सेट रहेगा। सो गिव योर लाइक थंब फॉर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल टाइम पर। ठीक है, थैंक यू।